हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं। देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट आ गया है प्लेटफॉर्म का। उसमें देखिए इस बुक में जो है टोटल 22 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इसका जो हम 5 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप अभी तक उस सेट को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। आज इस सेट का सेट नंबर 6 देखेंगे। अगर आप इस सेट का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे PDF पिन कर देंगे ग्रुप में, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे क्यूज होता है लूसेंट का, घटना चक्र का और दृष्टि, साइंस, हिस्ट्री, ये सभी का क्यूज होते रहता है। तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए आज सेट नंबर 6 का पहला नंबर क्वेश्चन है, 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का मेजबान कौन सा देश करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाली विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि CSIR के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीते को रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूना राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे? पूना। अगला प्रश्न, FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत करेगा। कौन सा करेगा? भारत। अगला प्रश्न संख्या 5, मानवाधिकार के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UK में किया गया था। कहाँ पे? UK में किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल करता है। कौन सा? 10 डिग्री जल संधि अलग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार का। कौन सा? बिहार। इन ऑप्शन में से बिहार जो है इसका कोई तटरेखा वाली राज्य नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न 9 नंबर, वाचस्पति पुरस्कार किसे दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्य चंद्रशेखर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, माधव निधन पुस्तक संबंधित है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोग विज्ञान से संबंधित है। किससे? रोग विज्ञान। अगला प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में देखिए दिया हुआ है, 2011 में किस नए राज्य देश की स्थापना हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिणी सूडान। किसका? दक्षिणी सूडान। अगला है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कमलजीत संधू हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 14, टाइगर रेंज कंट्रीज समिट 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस में। कहाँ किया गया है? रूस। अगला प्रश्न है, विलियम समोई अराप रूटो देश का राष्ट्रपति चुना गया है कब? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कहाँ पर चुना गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केनिया में चुना गया। कहाँ पे? केनिया देश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस राज्य में 350वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में। कहाँ पे किया है? राजस्थान। अगला है, अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है किससे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। किसके? बुद्ध के जन्म से। अगला प्रश्न 18 नंबर, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नजीब खान। कौन हो जाएगा? नजीब खान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में किया था। अगला है, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा में। कहाँ संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न 22, गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? गिरजा देवी जो है इसका संबंध किस घराने से है? ये हो जाएगा बनारस घराने से संबंधित है गिरजा देवी का संबंध। अगला प्रश्न है 23, भारत की प्रमुख नदियां व उनके उद्गम स्थान का सूची दिया हुआ है। पहला है देखिए यमुना नदी का जो है उद्गम स्थान कहाँ पे हो जाएगा? यमुना का हो जाएगा यमुनोत्री। क्या हो जाएगा? यमुनोत्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए कृष्णा है, कृष्णा कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा महाबलेश्वरी। गोदावरी का हो जाएगा कहाँ पे? नासिक का। उसके बाद महानदी का क्या हो जाएगा? सिंहाबाद। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन।
अगला है टॉर्न झील संबंधित है किससे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्क से संबंधित है। किसके? सर्क। अगला है मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहूकार। कौन होगा? साहूकार हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंचल संपत्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 27 निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिप्स मिशन को कहा था। किसे? क्रिप्स मिशन। अगला प्रश्न 28 नंबर नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अब्बास तैयब जी ने लिया। किसने? अब्बास तैयब जी। अगला है पुनः समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी आर अम्बेडकर ने। किसने? बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे था। कौन था? तात्या टोपे। अगला है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उष्ण आर्द्र। किसका हो जाएगा? उष्ण आर्द्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? सर पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 33 मिर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि वैधानिक दृष्टि से निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों का उच्चता की स्थिति प्राप्त है। अगला प्रश्न 34 नंबर 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल की जारी रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रति 6 माह के बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। इसके बाद ही किया जा सकता है। अगला है बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1971 ईस्वी में आज़ादी मिली। अगला प्रश्न है 36 नंबर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन से हुई है। दूसरा कथन है सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इसमें बोला कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी एक और दोनों कथन क्या है? सही दिया हुआ। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत दिया हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन में संघाई। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 एक व्यक्ति लंदन से वर्षा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वर्षा से ओल्सो द्वारा और तीसरी रेखा ओल्सो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क आएगा। कौन सा आएगा? डेनमार्क। अगला है 39 नंबर 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला है निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 343 के ई नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 43 में देखिए प्रश्न दिया 41 निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि अशोक मेहता समिति। किसमें क्या है? अशोक मेहता समिति में। अगला प्रश्न है 42 नंबर नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है। क्या हो जाएगा? इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि RMSA हो जाएगा। अगला है स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 दस्तावेज कौन सा संस्था तैयार करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीति आयोग करता है। कौन सा? नीति आयोग। अगला है कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का डी हो जाएगा 73 संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न 46 सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला है भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट काला बजट
कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1973-74 ईस्वी में किया गया बजट को काला बजट के नाम से जानते हैं। अगला है अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1859 ईस्वी में किया गया। अगला है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कामेट चोटी। कौन सा हो जाएगा? कामेट पर्वत चोटी भारत में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 50, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें होता है 15, 16, 19, 29, 30 हो जाएगा, यानी 15, 16, 19, 29, 30। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये केवल जो है भारत को ही के नागरिक को मिलता है। अगला है निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यूरी का संबंध जो है परमाणु सिद्धांत से नहीं था। अगला है डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता के सुधार करना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूजेनिक्स। क्या हो जाएगा? यूजेनिक्स हो जाएगा। अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 97 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कि हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगला है गुणसूत्र बने होते हैं किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। अगला प्रश्न 56, डैश के 3 सक्रिय रूप हैं रेटिनॉल एवं रेटिनोइक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए का होता है। किसका? विटामिन ए। अगला है सिद्धांत डेल्टा पी और डेल्टा एक्स H/4 पाए कहलाता है क्या? जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। अगला है 58 नंबर, कौन सा पेशी युग्म अनिश्चित पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, यानी चिकनी पेशियां और जो है हृदय पेशियां, ये दोनों कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर, वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक स्पीसीज की 2 विशिष्टियों में। अगला प्रश्न संख्या 60 नंबर, एम्फीबियम में नहीं होता है क्या? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सल्क जो एम्फीबियम में नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता और कमजोर की दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए की कमी से। किसका? विटामिन ए की कमी से होता है। अगला है 2 kg का द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड की वेग से फिसल रहा है। वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर, तत्व ABCD तथा E परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12, 13 हैं। तत्वों का कौन सा युग्म समान संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और सी समान संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सा है जो ICANN के सही पूर्ण रूप है? यानी कि ICANN का सही पूर्ण रूप है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर आइसेंट नेम्स एंड नंबर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 65, शक्कर के इस परिवर्तन में होता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न संख्या 66, यौनारंभ पर वृक्षों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? यौनारंभ पर जो है वृक्षों का कौन सा कार्य नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपराग का विकास और जो है एस्ट्रोजन का स्राव, ये दोनों नहीं होता है, जबकि जन कोशिकाओं का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। अगला प्रश्न 67, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन नहीं है, यानी कि नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्कोहल और ग्लूकोज नहीं होता है। अगला प्रश्न संख्या 68, गलत वाक्य चुनिए, इनमें से बोला कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजन जगत के जीवों का संतुष्ट केंद्रण होता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलाइड इसमें गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकीर्णन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है संख्या 70, पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पी हो जाएगा। अगला है
यदि स्प्रिंग में धारा प्रभावित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। अगला प्रश्न 72, प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतत वर्णपट उत्पन्न होता है, यानी गर्म करने पर उच्च ताप उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न 73, पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्गों के केवल वो जैव निम्नीकरणीय वस्तु शामिल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पॉलीथीन, प्रक्षालक, पीवीसी और प्लास्टिक, बैकलाइट, डीडीटी, ये दोनों हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है क्या? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्टेरॉयड हार्मोन्स होता है। क्या सा होता है? एस्टेरॉयड हार्मोन्स। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एबेस्टेटस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो हो जाएगा एम्फीसेमा। क्या हो जाएगा? एम्फीसेमा हो जाएगा। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।